तो अब वो नैरेटिव हम देखते हैं जो नैरेटिव सिर्फ मुसलमान के पास है कि दुनिया ने तबाह कैसे होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में आपको बता रहा हूँ कि 3 सूरज को अगर आप गौर से पढ़ेंगे और उस पर तदब्बुर करेंगे तो वो ऐसे है जैसे क़यामत को आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। और एक हदीस में है कि अगर कोई शख्स क़यामत को देखना चाहता है एज इफ़ ही इज़ लिटरली वॉचिंग इट, एज इफ़ कि उसके सामने मूवी चल रही है और वो देख रहा है, तो फिर वो इन 3 सूरज को डिटेल में पढ़े। कौन कौन सी सूरज है? सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक। तो अभी सिर्फ सूरह तकवीर मैं आपको आपके सामने उसकी ट्रांसलेशन रखूँगा, जस्ट टू टेल यू कि ये हमारी थ्योरी है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह बता रहे हैं कि ये वो इवेंट्स है क़यामत से पहले, जब क़यामत जो है वो रूनमा होगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हेन द सन इज़ रैप्ड अप इन डार्कनेस। अब इससे क्या मुराद है? ये रिसर्च पॉइंट है। रैप्ड अप से क्या मुराद है? रैप्ड अप से बहुत सी मुराद एक ये है कि इट विल फॉल बिकॉज ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी। रैप्ड अप लिटरली रैप्ड अप भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस टाइम जो है आपको पता है वो रैप अप भी होता है। इट्स लाइक अ पेपर को रैप अप भी कर सकते हैं, पेपर को रोल भी कर सकते हैं, फिर उसको वूंड भी कर सकते हैं लाइक अ सोलेनॉइड। तो क्रिएटर इज टेलिंग यू कि दिस इज व्हाट आई विल डू, कि मैं सन को रैप अप कर दूंगा। वाइजन नुजूमुन कदरत, एंड व्हेन द स्टार्स फॉल डिस्पर्सिंग, और सितारे गिरने लग जाएंगे, स्टार्स गिरने लग जाएंगे। यानी ऑब्वियसली स्टार्स को क्या होल्ड कर रही है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। वाइजल जिबाल सुय्यरत, एंड व्हेन द माउंटेन्स आर रिमूव्ड, जब माउंटेन्स रिमूव कर दिए जाएंगे, ऑब्वियसली जब अर्थ को फैला दिया जाएगा, उसकी गिरा जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उसको फ्लैट कर दिया जाएगा अर्थ को, तो डेफिनेटली माउंटेन्स, प्लेटूज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और एक और मतलब है कि माउंटेन्स भुस बन जाएंगे, रुई बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? देखें, बहुत सी थ्योरीज हैं इस पर। साइंटिफिक थ्योरी एक ये है कि हिग्स बोसन पार्टिकल जो कि मैटर को कंट्रोल करता है, इस पर आप रिसर्च कभी कीजिएगा, हिग्स बोसन पार्टिकल का क्या रोल है। नोबेल प्राइज़ मिला ना हिग्स और बोसन को, 2 साइंटिस्ट थे। हिग्स बोसन पार्टिकल मैटर को कंट्रोल करता है, एक चीज़ को मैस देता है। तो हिग्स बोसन भी अगर एग्जिस्ट करता है लेट्स से, तो उसको बनाने वाला अल्लाह है और उसको कंट्रोल करने वाला, ऑल्टर करने वाला वो भी अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह इज़ टेलिंग अस अबाउट हिज पावर कि माउंटेन्स को मैसलेस बनाना मेरे लिए कोई बात नहीं है। एंड व्हेन द फुल टर्म शी कैमल्स आर निगलेक्टेड, ये एक मुहावरतन बात है, क्योंकि अरब्स के लिए कैमल, स्पेशली दिस फुल टर्म यानी प्रेग्नेंट कैमल, बहुत बड़ा एक कमोडिटी थी। तो उसको निगलेक्ट करना ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम अपनी सबसे ज़रूरी कमिटमेंट्स को भूल जाओगे जब तुम वो मंजर देखोगे कि ये हो क्या रहा है। यानी सन करीब आ रहा है और स्टार्स फॉल कर रहे हैं और लावा जो है वो भड़क रहा है और ज़मीन के अंदर से लावा निकल रहा है जोश मार के। तो ये सीन ही ऐसा होगा कि ह्यूमैनिटी पैनिक हो जाएगी। एंड व्हेन द वाइल्ड बीस्ट्स आर गैदर्ड, और वाइल्ड बीस्ट आपको पता है जब जलजला आने वाला होता है ना, तो ये परिंदे और ये सारे जानवर जो होते हैं वाइल्ड बीस्ट, ये एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं पैनिक होके, क्योंकि इनको साउंड वेव्स पहले पता लग जाती हैं। हमें तो सिर्फ साउंड की खास फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन बीइंग फिर भी जो है वो फड़ियाँ मारता है कि मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिल गया। ह्यूमन बीइंग तो कितना ज़्यादा देख लें डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग को ना साउंड की फ्रीक्वेंसी उस तरह से सुनाई देती है, ना ह्यूमन बीइंग को बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, येट ह्यूमन बीइंग डिनाई करता है। तो एनीवे वाइल्ड बीस्ट गैदर हो जाएंगे। एंड व्हेन द सीज आर फिल्ड विद फ्लेम, और समंदर भड़क उठेंगे। अब इस पे क्या है? समंदर भड़क उठने से क्या मुराद है? या तो लावा उनमें एंटर हो जाएगा, या फिर चूँकि पानी जो है वो H2O होता है, जब ओजोन लेयर ख़त्म होगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। एक वीडियो है बाय द वे, यूट्यूब पे एक चैनल है हाशिम अल गाली, देखा आपने कभी? साइंस की बहुत रिसर्च वो बंदा करता है। उसने एक वीडियो शेयर की, व्हाट इफ़ अर्थ से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन ख़त्म कर दें। 5 सेकंड के लिए अर्थ से ऑक्सीजन अगर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? यही होगा, सीज भड़क उठेंगे, क्योंकि पीछे जो रह जाएगा वो हाइड्रोजन रह जाएगी। ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल होती है, वो जियोथर्मल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और फिर भड़क उठेगी। तो ये अल्लाह ने एक साइन बताया कि जाहिर है ओजोन लेयर ख़त्म होगी। डेफिनेटली ओजोन लेयर ने क्यों ख़त्म होना है? क्योंकि एटमॉस्फेयर ने ख़त्म होना है। अभी तो अल्लाह ने प्रोटेक्शन दी हुई है अर्थ को ओजोन लेयर की, जो बहुत सी ख़तरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें बचाती है। एंड व्हेन द सोल्स आर पेयर्ड, जब सोल्स को पेयर किया जाएगा इनटू इवल एंड गुड, एक इसकी ये मीनिंग है, और उनको खड़ा किया जाएगा। एंड व्हेन द गर्ल हु वाज बरीड अलाइव इज आस्क्ड फॉर व्हाट सिंस शी वाज किल्ड,
यानी अल्लाह का आप एक्सप्रेशन चेक करें कि अल्लाह सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं हिसाब लूँगा इनजस्टिस का, कि ये लड़की जिसे तुम जिंदा दफनाते रहे हो, किस जुर्म में तुम इसे जिंदा दफनाते रहे हो। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट द कुरान गिव्स क़यामत का, कि क़यामत कोई मजाक नहीं है। क़यामत आएगी और सारे अनजस्ट लोगों को मैं पकड़ूंगा, जो इनजस्टिस करते रहे हैं, जो लोगों के राइट्स ज़िमन करते रहे हैं, जो ज़िंदगी इस तरह गुजारते रहे हैं कि जैसे कभी मेरे से मुलाकात ही। और फिर दो ऐसी चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला टाइम देकर कभी सोचने बैठे, कि दो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं लाइफ में जिनको कोई भी नेगेट नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे वो एथियस्ट है, चाहे वो ज्यू है, वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, कोई भी है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है। वो दो यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या हैं? नंबर 1, वी आर मॉर्टल्स। हम मॉर्टल्स हैं, हमने मरना है। हमारे आबा अजदाद कभी होते थे, अब नहीं हैं, पर दादा, उनके दादा एग्जिस्ट करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। हम अपने सामने देखते हैं कि लोग एक ख़ास उम्र तक पहुँचते हैं, जवानी में क्या ही उनकी जो है वो शान होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ कम होती है, वीक होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, बुढ़ापे में जाकर फिर कुछ बेबसी भी आती है, और उसके बाद जब उनका टाइम होता है अल्लाह ताला बुला लेते हैं। कुछ लोग बुढ़ापे तक जाते ही नहीं, जवानी में ही उनको डेथ आ जाती है। कितने ही लोग, मैंने खुद, मतलब मेरे पर्सनल सर्कल में अभी रिसेंट डेथ्स मैंने 2 बहुत क्लोज भाइयों की देखी। एक हमारे यूथ क्लब के भाई अब्दुल हफीज़ और दूसरा हमारे लाहौर के ब्रदर थे उमैर। तो दोनों यंग एज में, यानी कि 28-29 उनकी उम्र होगी। तो ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि डेथ आएगी। एथियस्ट ने भी मरना है, मुसलमान ने भी मरना है, ज्यू ने, क्रिश्चियन ने, सब ने मरना है। तो मरने के बाद क्या होगा, ये भी एक बड़ी डिस्कशन है आजकल फ़िलासफ़ी में। फ़िलासफ़ी तो इस पे बहुत बात करती है, साइंस भी अब इस पे बात करने लगी है। तो किसी दौर में हाँ, साइंस इस चीज़ को नेगेट करती थी कि मैटर इंडिस्ट्रक्टिबल है, मैटर जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन आइंस्टाइन की इस थ्योरी की वजह से E = mc², कि मैटर कैन एनी टाइम बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो इससे ये साबित हुआ कि दुनिया ने भी तबाह होना है, जो कि दूसरी रियलिटी। पहली रियलिटी तो ये ना, हमने मरना है। दूसरी रियलिटी ये है कि दुनिया ने ख़त्म होना है। और कैसे ख़त्म होना है, इस पे अब साइंस रिसर्च कर रही है कि क्या होगा। ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी, अर्थ कैसे डिस्ट्रॉय होगी। अर्थ शुरू बिग बैंग से हुई थी, बिग क्रंच से इसने ख़त्म होना है। ये एक थ्योरी है बिग क्रंच वाली, और भी 2-3 थ्योरीज हैं, इस पे आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद आप सबको ये है कि मुसलमान ऑलरेडी, मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह आर ऑलरेडी ऑन दैट इंटेलेक्चुअल लेवल बिकॉज ऑफ वही। हमारे पास वही है। वही कहाँ से आ रही है? क्रिएटर की तरफ से। क्रिएटर जिसने कायनात बनाई है, लाइफ को डिज़ाइन किया, उसने ऑलरेडी हमें कुछ खबरें दी हैं, कुरान में भी और अपने नबियों के थ्रू भी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जो खबरें उन्होंने दी हैं, जो न्यूज़ उन्होंने दी हैं कि दुनिया इस तरह से चलेगी, इस तरह से दुनिया के मॉरल्स ख़राब होंगे, और एक दौर आएगा कि ये साइंस होंगे। उन साइंस के थ्रू तुम लोग मज़ीद अलर्ट हो सकते हो कि कुर्बे क़यामत करीब है, यानी क़यामत करीब है। और क़यामत जब आएगी तो ज़ाहिर है हिसाब किताब होगा। तो ये हमारी जो फ़िलासफ़ी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये आंसर सिर्फ मुसलमान के पास है। यकीन करें कि दुनिया तबाह कैसे होगी इन द रियल सेंस, और कब होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि देखें ना, मुगीरा ने दज्जाल की बात की, मैं अभी ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी को भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत टच करूँगा, लेकिन उससे पहले माइनर साइंस मौजूद है कि ये साइंस जब नज़र आने लग जाए तो समझ लो कि दुनिया के तबाह होने का वक्त करीब है और क़यामत का वक्त जो है वो करीब है। तो खुलासा ये है मेरी बात का कि वेन एवर वी वॉन्ट टू टॉक टू समवन जो ईजी लेता है लाइफ को, बहुत एथियस्ट टाइप लोग हैं, वो डिनाई करते हैं इन चीज़ों को, तो ये इन 2 चीज़ों को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि वर्ल्ड विल एंड। साइंस भी आज कह रही है, आइंस्टाइन की थ्योरी कह रही है, और दूसरा वी विल एंड, हमने भी मरना है एक ना एक दिन।